तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो हेड नर्स है ना डायरेक्ट हमारे मेकटे के पीछे अपीयर हो जाती है। हमारा मेकट भी डर जाता है, फक यार मैं तो इसकी प्राइवेट डायरी यहाँ पे रीड कर रहा था, इसने मुझे देख लिया। एवी ये गुस्सा करती है, आज तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी, अटैक वटैक कर देगी। लेकिन वो कुछ नहीं करती है, ना गुस्सा करती है ना अटैक करती है। तो हमारा मेकट भी डाउट में आ जाता है, वो भी कहता है कुछ भी नहीं कर रही तो मुझे जाना चाहिए। तो लिटरली वो वहाँ से निकल जाता है, आराम से निकल जाता है। जैसे निकलता है ना तो बाकी जो तीनों लड़का लड़की थे ना वो लोग मिलते हो, कहते हैं भाई तुम ठीक हो ना। हमारा मेकट अभी कहता है या मैं ठीक हूँ। वो लोग कहता भी हमने सुना था कि तुम गए थे उसके अंदर जहाँ पे कब्रिस्तान है, डेड बॉडी रहती है, क्या हुआ। हमारा मेकट अभी कहता है कि वेल यार कुछ मैं पता करने गया था, वहाँ पे मुझे हेड नर्स यहाँ पे मिली लेकिन उसने अटैक नहीं किया, मुझे चुपचाप यहाँ से जाने दे दिया। लेकिन नाइटमेयर मोड अपीयर हो चुका है और नाइटमेयर मोड है ना बड़ा खतरनाक है, तुम सबका रिवाइवल पॉइंट भी खत्म हो चुका है, वापस रिवाइव नहीं हो सकते। तो एक काम करो यार निकलो यहाँ से प्लीज़। जो सुनते ही नहीं ये लड़का कहता है कि वेल मैं कैसे यहाँ पे निकलूँ। जो प्रेसिडेंट है ना वो भी कहता है कि वेल हाँ मैं नहीं निकलूंगा, बिल्कुल भी नहीं निकलूंगा यार, मैं क्लियर करके ही रहूँगा और रिवॉर्ड यहाँ पे लेके रहूँगा। दूसरा लड़का भी कहता है भाई तुझे आइडिया भी है क्या नाइट मेयर मोड कितना ज़्यादा डेंजरस यहाँ पर है, भाई जान जाने के पूरे चांसेस यहाँ पर है। प्रेसिडेंट भी कहता है लेकिन मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, मैंने भाई बना लिया कि मुझे ये पूरा करना है तो मैं पूरा करके ही रहूँगा। तो सब लोग कहते हो कि ठीक है। दूसरा लड़का भी कहता है लेकिन मेरी ज़िंदगी मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, इसके लिए भाई मैं तो बीच में ही छोड़ना चाहूँगा। तो वो बीच में छोड़ के निकल के चल जाता है। हमारा मेकट अभी कहता है चलो यार जब तुम दोनों रहने का डिसाइड कर लिया तो अच्छे से यहाँ पे रहो। वो दोनों टांगे पकड़ लेते हैं और कहते सुनो ना तुम ही हो जो कि हमको बचा सकते हो। हमारा मेकट अभी लग सुनो जितना हो सके मैं उतना हेल्प यहाँ पे करूँगा, लेकिन कल को मर गए तो भाई मुझे ब्लेम बिल्कुल भी यहाँ पे मत करना। अब आते भाई हेड नर्स की ओर, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड यहाँ पे थी कि भाई नाइट मेयर मोड फाइनली अपीयर यहाँ पर हो चुका है। मुझे तो हमेशा इसी का वेट यहाँ पे रहता है क्योंकि ये मेरा फेवरेट मोड है और सिस्टम में लिखकर आता है कि सुनो नाइट मेयर मोड में एक किलर है जो कि रात के 12 बजे तुम लोग पे अटैक करने आएगा। जो करना रहो तो रात के 12 बज जाते हो, जैसे रात के 12 बजते हैं हमारा मेक कटर दोनों सब है ना कमरे के अंदर यहाँ पे थे। तो बोला भी जाता टेंशन मतलब हम लोग बचा लेंगे एक दूसरे को। कमरे के बारे ना हेड नर्स आ जाती है, वो कहती सुनो मेरी बात, भाई तुम सबको अपना अपना कमरा यहाँ पे दिया गया है तो अपने अपने कमरे के अंदर यहाँ पे रहो, ना कि सेम कमरे के अंदर यहाँ पे रहो। तो खोलो जल्दी से, नहीं कोई खोलता। ये गुस्से में आ जाती कि अरे यार तुमने खोला नहीं, ये ले, इतना बोल करे ना लिटरली दरवाजा तोड़ देती हो। कहती है हेलो अब तुम लोग का क्या यहाँ पर होगा। तो सामने से प्रेसिडेंट भी कहता सुनो तुम दोनों यहाँ से निकलो, जितना हो सके ना मैं इसको रोकने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। तो ये भी कहती यार लेकिन तुम, वो भी कहता मेरे बारे में परवाह मत करो, मैंने बोला ना यार तुम जाओ यहाँ से मैं तुमको बचा लूंगा। हमारा मैं कहता भी कहता यार लड़की निकलो। तो लड़की यहाँ पे निकलती है और जैसे लड़की निकलती है ना तो 2 सेकंड बाद प्रेसिडेंट उसके ज़्यादा आगे भाग के चल जाता है, यानी लड़की को धोखा देके लड़की को पीछे छोड़ के वो आगे भाग चुका है। तो लड़की भी कहती लीडर यार ना ऐसा धोखा मत दो, बिल्कुल भी ना, मुझे छोड़ के ना जाओ। पीछे से हेड नर्स भी आती है और हेड नर्स भी अटैक करने वाली थी। हमारा मेकट भी कहता फक यार लीडर ने धोखा यहाँ पे दे दिया। अरे सुनो लड़की एक काम करो जल्दी से अपना सिस्टम ओपन करो और गेम को बीच में यहाँ पे छोड़ दो। तो वो भी करती है, एकदम डरी हुई थी तो करने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले हेड नर्स आती है, उस पर जोर से अटैक करती है और शायद मार वार यहाँ पे देती है। हाँ शायद मर जाती होगी क्योंकि उसने एक ने ढेर सारे अटैक किए थे। हमारा मेकट भी बचा नहीं पाता, वो भाग जाता है। हेड नर्स वो उनका पीछा करने लग जाती है। भागते भागते वो प्रेसिडेंट छत पर आ जाता है। हमारा मेकट भी आता है तो वो भी कहता सुन मेरी भाई, तू मुझे बोलेगा कि भाई तूने धोखा दे दिया, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, ये सब बोलने से पहले तू मेरी बात यहाँ पे सुन ले। भाई दूसरों की ज़िंदगी बिल्कुल भी मैटर यहाँ पे नहीं करती है। मेरा भाई बाप बड़ा बीमार यहाँ पे था, कैंसर हो गया था, और जो मेरी माँ यहाँ पर है वो दूसरे किसी और आदमी के साथ भाग गई। मेरा दादा जो मुझसे इतना प्यार करता था वो भी मारा जा चुका है, कुछ नहीं है मेरे पास। अगर मैं अपने घर का सब कुछ यहाँ पे बेच बाच भी दूँ ना तो भी इतने पैसे नहीं मिलेंगे जो मैं अपने बाप का इलाज यहाँ पे करवा पाऊँ। मेरा बाप आज भी हॉस्पिटल में बीमार पड़ा हुआ है, मैं उसको मरते हुए देखना नहीं चाहता। उसके लिए कुछ भी हो जाए मुझे ये मिशन यहाँ पे पूरा करना पड़ेगा, उसके लिए क्यों ना मुझे किसी और को धोखा यहाँ पे देना पड़े। हमारा मैं कहता कहता चुप कर, मुझे तेरी कहानी यहाँ पे नहीं सुनना। तुझे क्या लगता है ऐसी रोने धोने वाली कहानी सुनाएगा, सिंपैथी ले लेगा। भाई ये कहानी के बारे में मुझे उस लड़की ने पहले यहाँ पे बोल दिया था, तेरे बारे में सारी बातें बता दी थी, बहुत परवाह करती थी तेरे बारे में, लेकिन तू ही कमीना है जिसने 1 सेकंड के लिए भी परवाह यहाँ पे नहीं किया और उसको धोखा दे दिया, जिसके चक्कर में वो बेचारी मारी गई। रिवाइवल पॉइंट भी उसके पास नहीं था, बेचारी वापस से रिवाइव भी नहीं हो पाएगी। तूने सही बोला, इंसान की जाने की कोई भी कीमत यहाँ पे नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक बार तो यहाँ पे सोच ले तुझे क्या रिजल्ट यहाँ पे चाहिए। हाँ तेरा रिजल्ट तो मुझे कोई मैटर यहाँ पे नहीं है, अब तू आगे मरे या ना मरे आई फकिंग डोंट केयर, मैं तो चुपचाप अपना काम करूंगा। इतना बोल के जो बच्ची थी ना बच्ची के पास आ जाता है। बच्ची भी कहती भैया तुम आ गए मेरे साथ खेलने के लिए। हमारा मेकट भी कहता यहाँ आने में टाइम लगा लेकिन मैं आ गया। उतने में जो हिडनस है ना वो पीछे से आ जाती हो, कहती लो फाइनली तुम मुझे यहाँ पे मिल चुके हो, अब तुम यहाँ से कहाँ जाने वाले हो। तो लड़का नोटिस करता भाई डी रैंक और मुझे इस लड़की से महसूस
महसूस हो रहा है। फक यार, मुझे ऐसा लगता है ये डी रैंक की हो चुकी है, इसके सामने टिकना मुश्किल नहीं लगभग नामुमकिन है। हमारा मेकअप डबिस कहता सुनो लड़की, हाँ हम लोग यहाँ से जा नहीं सकते, तो सबसे पहले मेरी कहानी सुनना चाहोगी क्या? वो भी कहती कैसी कहानी? तो हमारा मेकअप हेड नर्स की पूरी कहानी सुनाने लग जाता है, जो उसने लाइब्रेरी के अंदर पढ़ा था कि एक लड़की थी, बड़ी अच्छी लड़की थी, उसका काम था अभी नर्स बनना, फिर हेड नर्स यहाँ पे बनना, और उसको एडमिशन यहाँ पे मिल गया और नर्स यहाँ पे बनी अच्छे से, उसने नर्स का काम यहाँ पे किया, पेशेंट वगैरह बहुत ही उससे खुश यहाँ पे रहते, सब कुछ बढ़िया ही चल रहा था। लेकिन एक दिन उसने देखा एक टीचर जिसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट यहाँ पे करती थी, जिसको अपना आइडल यहाँ पे मानती थी, वो एक दिन किसी पेशेंट के साथ है ना ज़बरदस्ती यहाँ पे कर रहा था। बेचारी को समझ नहीं आया, एकदम डर गई, माइंड पूरा ब्लैंक हो गया, लेकिन तो भी उसने उस पेशेंट को बचाने की कोशिश की। लेकिन उसका टीचर बड़ा कमीना आदमी यहाँ पे था, उसने तो पेशेंट के साथ गलत यहाँ पे किया, उस हेड नर्स के साथ भी उसने गलत यहाँ पे किया, उसके साथ भी उसने ज़बरदस्ती यहाँ पे किया, उसको भी यहाँ पे उसने बहुत ज़्यादा मारा। और बाद में उस लड़की को धमकी यहाँ पे दिया गया कि भाई शांत रहने का, किसी को कुछ बोला ना तुझे जान से मार डालूंगा। उस समय नॉर्मल नर्स यहाँ पे थी, लेकिन बाद में उसको प्रमोशन देके हेड नर्स यहाँ पे बना दिया गया। लड़की को मन यहाँ पे किया कि जो उसके साथ हुआ सबको यहाँ पे बताए, लेकिन वो कभी किसी को बता भी नहीं पाए, क्योंकि उसने ऐसी अफवाह यहाँ पे सुनी कि मेरे बीच में और जो वही टीचर है ना उनके बीच में अफवाह, आई मीन गंदी गंदी चीज़ें यहाँ पे चालू है, तभी तो उसने मुझे हेड नर्स यहाँ पे बना दिया। और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वो लड़की तुम हो, और तुम्हारा ही पूरा नाम सनशाइन है, और ये जो बच्ची तुम ही यहाँ पर हो, यानी बच्ची हो तुम दोनों एक हो यहाँ पर। तो प्लीज़ यार सब कुछ बंद यहाँ पे कर दो। जो तुम्हारे दोस्त लोग थे उसने भी धोखा दिया, कोई भी तुमको पसंद यहाँ पे नहीं करने लगा, बाद में तुम्हारे जो पेशेंट यहाँ पे थे वो भी तुमसे दूरी यहाँ पे लेने लगे ना। जो सुनते वो भी कहती यस ऐसा ही यहाँ पर हुआ था, सब कमी नहीं यहाँ पर है, कोई भी जिंदा रहना डिजर्व नहीं करता, सबके सब बुरे हैं तो सब मरना डिजर्व करते हैं। हमारा मेकट अभी कहता है यार तुमने सही बोला, दुनिया कुत्ते लोग से भरी पड़ी है, और मैं भी नहीं कहना चाहता कि मैं भी बहुत ही अच्छा आदमी हूँ, मैं भी मरना डिजर्व करता हूँ, लेकिन तुम एक अच्छी आदमी हो, आई मीन एक अच्छी औरत हो, तुम्हारे अंदर अभी भी एक अच्छापन है, और ये जो बच्ची है ना उसी का सबूत यहाँ पर है। तुम्हारे साथ जो कुछ बुरा यहाँ पर हुआ, बाद में तुम भी ऐसी कमीनी सी बनी यहाँ पे गई, लेकिन तुमने अपने अंदर का जो अच्छापन है ना उसको छत पे अकेले में छोड़ दिया। पहले मुझे लगा शायद ये तुम्हारी बेटी यहाँ पर होगी, लेकिन सारी कहानी पता चलने के बाद यहाँ पे पता चल चुका है कि नहीं, ये तुम्हारी बेटी नहीं है, ये तुम्हारे अंदर का ये एक अच्छा रूप यहाँ पर है जो अभी तक बुरा यहाँ पे नहीं बना है। और ये बुरा यहाँ पे ना बन जाए, जिसके लिए सारे सब चीज़ से दूर तुमने सच पे यहाँ पे अकेले इसको छोड़ यहाँ पे दिया है। यानी तुम्हारे अंदर भी अपना अच्छापन है, उसको मरने मत दो, उसको जिंदा यहाँ पे रखो। जो सुनते वो भी कहती है कि तुम्हें क्या लगा, तुम ऐसी बातें बोलकर मुझे सिंपैथी दिखाकर अपने आप को ठीक कर लोगे, बचा यहाँ पे लोगे, बिल्कुल भी ना। हमारा मेकटा भी कहता है कि अरे यार आई नो मैं तुमको हरा नहीं सकता, लेकिन यार तो भी ये जो तुम कर रही हो ना बिल्कुल भी गलत कर रही हो, तुमको ऐसा करना यहाँ पे नहीं चाहिए। मामले को जितना ज़्यादा हो सके ना उतना ज़्यादा यहाँ पे शांत कर लेना चाहिए। उतने में क्या बोलते हैं, वो जो दूसरा लड़का था ना वो बच्ची को हर्ट यहाँ पे कर देता है। तो हमारा मेकट भी कहता है अरे यार ये तुम क्या कर रहे हो। वो भी कहता है कि वेला मुझे पता चल चुका है कि मिशन मेरा यहाँ पर है, तो मैं सामने से पूरा करूँगा, और क्या उसके लिए मैं बच्ची को भी मारूंगा। लेकिन तभी पीछे से एक अटैक होता है जो उसके गर्दन पे लगता है और वो मर जाती है। और अटैक किसी और ने नहीं किया बल्कि वो अटैक उसने किया था, हेड नर्स से। और वो भी कहती है भाई कमीने का बच्चा, उसने उसको क्या लगा वो सामने से मुझे मार डालेगा। चलो वो लड़का यहाँ पे मारा जा चुका है, अब तेरी भी मरने की बारी आ चुकी है। तो हमारे मेकट को भी मारने ही वाली थी, लेकिन वो बच्ची उसका अच्छापन आगे आ जाती है और कहती है प्लीज़ रुक जाओ मत मारो, ये सब बंद यहाँ पे करो, ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये तुम गलत यहाँ पे कर रही हो। भाई तुमको जिसको जिसको सजा देना था, जिसको जिसको मारना था तुमने मार लिया, एंड दैट्स इनफ, प्लीज़ सब बंद कर दो। तो वो जोर से चिल्लाती नहीं, ये इनफ यहाँ पे नहीं है, जब तक मैं सबको यहाँ पे मारती नहीं ना, जब तक बिल्कुल भी नहीं, यार उन सबको मुक्ति मुझे देना पड़ेगा। तो बच्ची भी कहती यार उन सबको मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति चाहिए हमको, हम लोग यहाँ पे अलग ही जाल में फंसे पड़े। भाई तुमने बहुत ही सारा मुसीबत झेला आई नो, और अभी भी तुम मुसीबत यहाँ पे झेले जा रही हो, लेकिन अब तुम्हारी झेलने की बारी नहीं है और नहीं मेरी झेलने की बारी है, हमको मुक्ति चाहिए। जो सुनते वो भी कहती, लेकिन वो कहती है बच्ची लेकिन कुछ भी नहीं, तुमने मुझे यहाँ पे कई सालों से बंद कर दिया अपना अच्छा फॉर्म बनाकर, तुमको क्या लगा मैं यहाँ पे रहूँगी, अकेले रहूँगी, खुश यहाँ पे रहूँगी ना, मैं बिल्कुल भी खुश यहाँ पे नहीं थी। अब ये सब मुझसे भी झेला नहीं जा रहा, आई नो तुमसे भी झेला नहीं जाएगा, हम दोनों ने बहुत यहाँ पे झेल लिया, अब ये समय आ चुका है, ये सबको गुड बाय बोल के आराम से मुक्ति पा ले। इतना बोल के बच्ची को तो मुक्ति मिल जाती है और देख सकते हो बच्ची एकदम डिसअपियर हो जाती है। तो जो हेड नर्स है ना, हेड नर्स को भी एहसास हो जाता है कि शायद मैंने काफ़ी ज़्यादा गलत यहाँ पे किया। हमारा मेकअप अभी देखते चलो जैसा जैसा मैंने सोचा एग्जैक्टली वैसा वैसा हुआ, मुझे लग रहा था एंड में जो बच्ची है ना वही उसको एहसास दिला सकती है, हम तो कभी एहसास यहाँ पे नहीं
दिला सकते। और तभी अचानक से वो जो नर्स है ना उसको भी एहसास होता है कि यस भाई अब ये सब बंद करने की बारी आ चुकी है, अब चाहिए मुक्ति। तो उसको भी मुक्ति यहाँ पे मिल जाती है। सिस्टम में लिखा था बधाई हो भाई, जो मिशन यहाँ पे था नाइटमेयर मोड का वो पूरा हो चुका है, आपने नर्स को मुक्ति यहाँ पे दिला दी है, तो आप जीत चुके हो, नंबर 1 आ चुके हो, तो जाहिर सी बात है आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। हमारा मेकअप लाइक चलो फाइनली ये सब कुछ यहाँ पे खत्म हो चुका है। अरे यार एक चीज़ मैं भूल गया, वो अपने साथ जूते लेकर आया था, क्योंकि जो बच्ची यहाँ पे थी, बच्ची नंगे पैर यहाँ पे चलती थी, जूते नहीं तो उसके पैर में, सोचे जूते ला के दे दूंगा, लेकिन उससे पहले ये सारा कांड हो गया और लगता नहीं है ज़िंदगी में वापस कभी उससे मिल पाऊंगा, तो ये देने का मौका भी नहीं मिलेगा। बाद में जो रिवॉर्ड है ना एक एक करके रिवॉर्ड यहाँ पे मिलने लग जाते हैं, जो कि भाई थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे था, पावर था, लेवल था, वो सब था। उसके अलावा स्पेशल आइटम थे, एक कॉफिन बक्सा यहाँ पे था, उसके अलावा एक स्पेशल मेडिसिन बक्सा यहाँ पे था जिसके अंदर है ना इलाज करने के लिए बहुत सारे दवा काफ़ी सारी चीज़ें थी, और स्पेशल कपड़ा यहाँ पे था। बाई चांस तुम ये कपड़ा यहाँ पे पहन लोगे तो ई लेवल का जो मिस्ट्री वाला क्रिएचर होता है ना उसके जितनी पावर आ जाएगी। हमारा मेकअप अभी लाइक ओ माय गॉड, अगर ये सारे रिवॉर्ड यहाँ पे मिला दो तो ये छोटे मोटे रिवॉर्ड नहीं है भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़े रिवॉर्ड है। और बाद में रियल वर्ल्ड में भेजने को तैयार थे। ये भी कहता है चलो यार इतना मेहनत यहाँ पे किया, काफ़ी रिवॉर्ड मिला, अब मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन तभी बीच में ना अननोन सा प्रॉब्लम आ जाता है। ये भी देखता नोन प्रॉब्लम, भाई ये कैसे बीच में आ गया, अरे नहीं यार ऐसा नहीं कह सकता, मुझे अपने वर्ल्ड में वापस जाना है, लेकिन क्या सिस्टम उसको एक अलग डायमेंशन में यहाँ पे भेज देता है। अब आते हैं भाई बाहर साइड जहाँ पे लिटरली है ना अब शो हो रहा है कि कोई एक ही बंदा यहाँ पर है, और एक बंदा अभी तक आया बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रिंसिपल यहाँ पे कहता भाई क्या हुआ यार, नाइटमेयर मोड अपीयर हो चुका था, एक बंदा अभी भी है, क्या हो सकता है। तो जो लड़का था जो सबसे आखिर में आया था वो भी कहता है कि वेल मैं आ चुका था, मेरे आने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा बंदे नहीं थे, बस 3 ही बंदे यहाँ पे बच रहे थे, और जो उनमें से अभी कोई एक ही बंदा बच रहा है। तो मैं लिख के यहाँ पे बोलना चाहता हूँ वो बंदा कोई और नहीं बल्कि जियांग होगा। तो दूसरा बंदा कहता है क्यों, तुझे ऐसा क्यों लगता हो जियांगे। उसके अलावा भाई हमारा प्रेसिडेंट भी तो था, अगर प्रेसिडेंट मर चुका है तो जाहिर सी बात है जियांग भी मर चुका रहेगा। तो प्रिंसिपल भी कहता सालों चुप हो जाओ, हमने इतने सालों से कई बार ना अपने बंदलों को भेजा है, लेकिन उनमें से कोई भी बंदा अभी तक है ना नाइटमेयर मोड क्लियर नहीं कर पाया। अगर फाइनली एक जो बंदा बचा हुआ है वो नाइटमेयर मोड क्लियर कर लेगा तो हमारे स्कूल के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होगी। टीचर्स भी कहते हैं हाँ, लेकिन तो भी यार नाइटमेयर मोड भी कंप्लीट हो चुका है ऐसा दिख रहा है, लेकिन तो भी वो आखिरी बंदा अभी तक वापस नहीं आया, क्योंकि आखिरी बंदे को टेलीपोर्ट करके किसी और एरिया में भेज दिया गया था, हेवनली प्रिजन नाम के किसी प्रिजन में भेज दिया गया था। तो हमारे मेकट को याद आता है, एक सेकंड, हेवनली प्रिजन भाई ये तो वही जगह है ना जो हमेशा मेरे सपने में आती थी, आज मैं रियलिटी में आ गया फिर वापस से सपना है। जो गेट यहाँ पे था जिसको सपने में हमेशा खोलने की कोशिश करता था, कभी खुलती नहीं थी, लेकिन आज ऑटोमेटिक खुल गया, बढ़िया यार। जैसे और अंदर यहाँ पे जाता है ना तो आवाज़ भी आती है भाई स्वागत है जी हैं, ये भी देखते साला ये तो मुझे जानता भी है। उतने में अचानक से ना भाई ये जेल का जो कोना कोना है ना खड़े खड़े इसको एहसास होता है कि कहाँ पे क्या है और कहाँ पे क्या नहीं है। तब ये अचानक से ना इसको दुख भी होता है कि भाई लेकिन चल क्या रहा है भाई, क्योंकि प्रिजन बहुत ही ज़्यादा गंदा है, मुझे यहाँ पे लाया काय को गया है, और उसमें इसको आवाज़ आती है तो ये भी आवाज़ का पीछा करने लग जाता है। और जैसे आवाज़ का पीछा करता है एक जेल के अंदर से एक कैदी बाहर आ रही थी जिसकी टांगे दिखती है बड़ी सेक्सी सी टांगे। हमारा मेन का टेबल ओम फो लगता है कोई सेक्सी सी लड़की है, तो एक भूत यहाँ पे थी भाई जिसका मुंह यहाँ पे नहीं था, बाकी फिगर बहुत ही बढ़िया था। तो ये भी सोचते फक यार इसका तो मुंह यहाँ पे नहीं है, तो भाई इसके साथ कोई मोहब्बत करे तो करे कैसे। उसके बारे में लिख कर आता है कि हेडलेस फीमेल घोस्ट यहाँ पर है, शेयरमैन इसका नाम है, इसका फेवर अभी के लिए आपको लेके 0 यहाँ पर है। अगर आपने धीरे धीरे इसका फेवर यहाँ पे जीत लिया तो आप इसको अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे, जो बोलोगे ये वो करेगी, हो सकता है थोड़ा बहुत आपको भी पावर यहाँ पे मिल जाए। हमारे मेक कटर देखता हूँ सारी बातें तो ठीक है, लेकिन लेवल भाई इसका लेवल क्या है ये तो इसने नहीं बताया, लेकिन जो हेड नर्स है ना उससे ज़्यादा पावर इसके अंदर से महसूस हो रहा है। और रही बात मुझे कुछ भी करके इसका दिल जीतना है, तो हेलो जी कैसी हो, बढ़िया हो, खाओगी क्या खाओगी, हाँ पिज़्ज़ा खाओगी, बर्गर खाओगी, छोले भटूरे खाओगी क्या, या पानी पूरी खाओगी, बटर नान, ओ सॉरी तुम्हारा तो मुँह नहीं है तो कैसे यहाँ पे खाओगी, कहानी सुनोगी, लेकिन भाई मुँह नहीं है तो भाई कान भी नहीं होंगे तो बिना कान के कैसे सुनोगी। हाँ तो भाई यार तुमको लड़के पसंद है या लड़कियाँ पसंद है, ये हो या लेस्बियन यहाँ पर हो, या फिर ऐसा तो नहीं है तुम यहाँ से निकल के बाहर जाके आज़ादी पाना चाहती हो। हाँ तो जैसे ये सुनती है ना रिएक्शन यहाँ पे देती है, यानी उसको जेल से निकल के बाहर आज़ादी चाहिए। तो सिस्टम यहाँ पे बताता लड़की का मकसद ही वही है कि इसको इस जेल से आज़ाद होकर बाहर जाना है। इसका मुंडी जो कि इसके नज़र में बहुत ही प्यारा सुंदर सा यहाँ पे था, लेकिन किसी ने भाई काट के इसको छुपा दिया है, तो इसको चाहिए, इसको इसका मुंडी यहाँ पे वापस चाहिए। और जो हमारा फेवर था ना फेवर भी 5 का प्लस हो जाता है। हमारा मेन कैटेबल है वाओ इसका दिल जीत के बस इसको फेवर यहाँ पे प्लस करना है, इसलिए कहता है सुनो मेरी बात, अगर तुमको बाहर यहाँ पे जाना है तो आ सकती हो, और तुम्हारा जो
ना तुम्हारे मुंडी में भी ढूंढने में हेल्प कर दूंगा, बस तुमको मेरी बात मानना है। तो वो भी कहती है, देखो मुझे नहीं पता कैसे कहती है बिना मुंह का, बस वो कहती है कि साले भाई तू ये चाहता है कि मैं तेरी बात यहाँ पे मानूं, भाई तू बस एक मामूली सा इंसान है जिसको लिटरली मैं एक उंगली से भी ख़त्म कर सकती हूँ। इतना बोल के ख़त्म करने वाली थी, लेकिन चैन द्वारा इसको ही तकलीफ होता है। अभी कहता है देख लो लड़की, अभी के लिए ना तुम भले ही मेरे से स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो, लेकिन जेल में बंद हो, और जब तक तुम बंद हो ना तो मुझे तो नहीं मार सकती, लेकिन मैं तुझे यहाँ पे मार सकता हूँ। तो दो मौके तुम्हारे पास है, ये भाई स्लेव कॉन्ट्रैक्ट, इसको साइन करके तू मेरी स्लेव बन जाओ, जो मैं बोलूँगा तुमको वो करना पड़ेगा। और सेकंड कि भाई मत करो और मर जाओ मेरे हाथों से, बोलो तुम दोनों में से क्या चूज़ करोगी। हाँ तो जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे चेक करती है भाई, है ने लंबे लंबे कंडीशन यहाँ पे थे कि भाई तुमको ये भी करना पड़ेगा, तुमको वो भी करना पड़ेगा, यहाँ नहीं जाओगी, वहाँ नहीं जाओगी, यहाँ करोगी, यहाँ ये वो करोगी। बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि भाई इतना ज़्यादा तू बेशरम आदमी है, मैं क्या बताऊँ। इस पर यह लिखा हुआ है कि जब तू अकेला यहाँ पर हो तो तेरा अकेलापन दूर करने के लिए मैं तुझे मज़े यहाँ पे दूँ। क्या मतलब कैसे मज़े चाहिए, हमारा मेकअप कहता है समझ जाओ कैसे मज़े चाहिए। वो कहती भाई तुझे मज़े देने से अच्छा भाई मैं मरना पसंद करूँगी। इतना बोल के कॉन्ट्रैक्ट फटने ही वाली थी, लेकिन तभी एक आखिरी कंडीशन भी दिखती है, वो ये तक कि भाई तुम्हारा जो कटा हुआ सर है ना वो वापस ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो वो तैयार हो जाती है। कुछ समय बाद हमारा मेकअप भी रियलिटी में लौट आता है, वो भी कहते हैं यस आई एम बैक। सब लोग कहते तू आखिरी बंदा था, यानी तूने नाइटमेयर मोड यहाँ पे क्लियर कर दिया, हाउ इज दिस पॉसिबल। टीचर प्रिंसिपल सब यहाँ पे एकदम कॉफ़ी देते, कहते भाई ये पियो, भाई बताओ कैसा तुम्हारा एडवेंचर था, तुमने क्या क्या किया, ये वो। हमारा मेकअप भी कहता है अरे आराम से। प्रिंसिपल भी कहता है ये आराम से, भाई तुमने नाइटमेयर मोड यहाँ पे क्लियर किया, जब पता चलेगा कि हमारे अकेडमी किसी बच्चे ने किया है हमारा नाम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस होगा। हमारा मेकअप जिसको लिटरली गर्मा गर्म कॉफ़ी दे दिया गया था, भाई हाथ जल के खाक हो चुकी है, साले भाई कॉफ़ी लेने को तैयार भी नहीं है मेरे से। प्रिंसिपल भी कहता है टीचर क्या हुआ, तुम चिल्ला काहे को रही हो। तभी पीछे से एक लड़की आती है और कहती हेलो जियंग कैसे हो, मुझे तुमसे अकेले में बातचीत करना है। तुम्हारे मेकअप को याद आता है, एक सेकंड, ये तो वही लड़की है, ये क्वीन याओ जो अंदर यहाँ पे गई थी और जिसने भी किसी मिस्टी के साथ ना कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बना लिया था। वो यार मेरी ज़िंदगी तो एकदम मेन हीरो जैसी यहाँ पर हो चुकी है, जहाँ पे भाई लड़कियाँ मेरे प्यार में पागल है। वाह, मैं जाकर है ना इसके साथ अकेले में बात करता हूँ और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हम भी जब ये लोग अकेले में बात करेंगे ना तो मैं एक्सप्लेन करूँगा और आप भी बेशम जैसा यहाँ पे देखना। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।